1896 में ये हम अंग्रेजों के जमाने में ये मतलब दिया गया था। ये देश की राजधानी है। 2025 में जी रहे हैं हम लोग, बताइए, और ये हाल है। सब लोग महिलाओं को लुभाने में लगे हैं, इतना पैसा देंगे उतना पैसा देंगे, बस में फ्री। पैसा कौड़ी कहीं नहीं। थोड़ा बहुत रहन सहन दिया हुआ है, वो शीला जी का दिया हुआ है, उन्हीं का दिया हुआ है, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे लोग कराते ही नहीं, आपस में लड़ते रहते हैं। वो केजरीवाल के पीछे पड़े, ये उनके पीछे पड़े हैं, इसी में सारा। तो अब हम आ गए हैं धोबी घाट मोहल्ले में। ये भी नई दिल्ली विधानसभा का एक इलाका है और आप अगर अगल बगल का पूरा नज़ारा देखेंगे तो कपड़े फैले हुए हैं और मुझे लगता है पूरा दिल्ली के कपड़े यहाँ आते होंगे। नेता लोग ज़्यादा आते होंगे, लुटियंस पूरा आसपास बड़े बड़े सब नेता मंत्री सांसद सब राहत हैं वो इन लोग के आते होंगे। तीन क्या घाट। नाम है आपका? भवानी दीन। भवानी दीन। हाँ। आप यहीं रहते हैं धोबी घाट? हाँ जी। काम भी यही करते हैं आप, कपड़े धुलने वाला? यही काम करते हैं। कब से कर रहे हैं? अब हो गए 25-30 साल हो गए। 25-30 साल। हाँ। कितना आदमी रहता होगा यहाँ पर? यहाँ पे है काफी आदमी है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा। हाँ, सब काफी वोटर भी यहीं के हैं, रहने वाले भी हैं या वोटर भी? हाँ, जिसका मकान है द्वारका में वो वहाँ चले जाते हैं और जिसका नहीं है तो यहाँ रहता है, काम करता है। अच्छा। हाँ। कपड़े कहाँ कहाँ से आते हैं आप लोग पास धुलने के लिए? कपड़े कोठी का भी आता है, ज्यादातर कोठी का आता है। हाँ, बड़े बड़े जैसे गेटर किला, साउथ एक्सपर्ट 2, डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, महारानी बाग, पंजाबी बाग, मतलब चारों तरफ से आते हैं कपड़े। मतलब मजे कपड़ा आ जाता होगा आप लोग पास है। तो कितना आदमी बताए? हजार आदमी लगभग रहता है यहाँ पर। परिवार कितना रहता है? 700-800 तो होंगे, 7 बच्चों को मिला के। अच्छा, 700-800 परिवार है कि नहीं, पूरे सदस्य। अच्छा। धोबी घाट क्यों बोलते हैं इस मोहल्ले को? धोबी घाट है ना अंदर। घाट है अंदर? अच्छा अच्छा, हम पहली बार आए ना तो ऐसे ही सवाल पूछेंगे हम। ये रकाबगंज गुरुद्वारा 4 नंबर धोबी घाट है। हाँ, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ, अंग्रेजों के जमाने का। हाँ, अच्छा। ये कुटियां हैं आप लोग? ये सब कुटियां छोटी छोटी बना के दी गई है। इसी में रहते भी हैं आप लोग? हाँ, अंदर रहन सहन में शेड बने। ये 2000। अच्छा, ये बना हुआ है चबूतरे जैसे हैं। पानी वगैरह 2002 में शीला दीक्षित जी ने बनवाया था। ये जितना ये जो रहने का साधन है कोने कोने बना हुआ है। बाकी बीच में तो लोगों ने, जब परिवार बढ़ता ही है तो लोग भी ने झुग्गियाँ डालनी। फिर बाकी कोने कोने में एकदम राउंड के दीवार के कोने कोने में उन्होंने एक छोटा छोटा वो बना के दे रखा है 6x8 का रहने के लिए। 6x8 का दे रखा है, 6x8 का, जिसमें कि आदमी मर जाए तो पूरे पैर भी नहीं आएंगे उसके। ये आपने बहुत ही मारक बात बोली है। नहीं बता रहे सर, उन्होंने ऐसे बना के दिया था उन्होंने। ये है इसमें भी काम है। ये अंग्रेजों के जमाने? ये केवल इतना, ये वाला जो बना हुआ है पुराना है। पुराना इतिहास है। ये तो 22 साल पहले बना था। ये 22 साल पहले। हाँ, ये है करीबन आपका रख लीजिए हमारे दादा परदादा यहीं चले गए। कोई सीमा ही नहीं है इसकी, मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि ये 1930 का है या 1920 का है या 1910 का है। ये इतना हिस्सा है, ये सबसे पुराना हिस्सा है। ड्रम वगैरह रखे इसमें क्या पानी? ये पानी भरते हैं हम लोग, इसमें पानी भरते हैं। तो सफाई के लिए आप लोग जो कपड़े धोते हैं उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं? पाउडर है, कास्टिक है, ब्लीच है, हाइपो है, केमिकल्स हैं सारे, वो इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग कपड़ों के हिसाब से? अलग, हाँ, वाइट कपड़ों के हिसाब से अलग। व्हाइट के लिए क्या इस्तेमाल होता है? वाइट के लिए हाइपो हो गया और बहुत तरह के केमिकल आते हैं। ब्लीच आता है, लिक्विड ब्लीच आता है, मीठा सोडा आता है, मतलब कई लगी हुई वॉशिंग मशीनें हैं। ये आप लोग खुद खरीदते होंगे कि सरकार की तरफ से मदद? कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं देती। सरकार ने एक चीज दी है, खाली कमर्शियल मीटर ले लो, कमाओ और दो, जो कमा रहे हो हमें दे दो। वाटर बिल ज्यादा आता है? वाटर भी कमर्शियल। घरों के कपड़े धोते हैं और घरों के कपड़े में कितना मिल जाता है? कोई 20 रुपये का कपड़ा, 10 रुपये का कपड़ा, और उसमें भी कमर्शियल चार्ज दे रहे हैं। बताओ, ये उन पे फैक्ट्रियों पर लागू हो जो होटलों का कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल का कर रहे हैं, वो कमर्शियल दें तो जायज़ है। हम लोग तो बताओ घरों के कपड़े लाते हैं, उसको धुलते हैं, करते हैं, प्रेस करते हैं, उसमें क्या कमर्शियल देंगे? कितना बिल आ जाता है कमर्शियल 5-6 हज़ार आता है, कहीं 15-20। अगर मान लो हम 20,000 रुपये महीना कमा भी लेते हैं, 5-6 हज़ार ऐसे निकल जाता तो क्या वही है, ढाल के 3 पात है, बस रोज गड्ढा खोदो, रोज पानी पियो। हम आपकी बात कर लें, मान लो आप कहाँ मशीन है आपकी लगी है? ये मशीन लगी, कितनी मशीन है? ये एक ही बस एक, उसमें भी पार्टनर में। अच्छा। 3 ये भाई भी है। की बनती है मशीन? ये पहले 1 लाख की होगी करीब। कहाँ से आती है मशीन? ये हम बनवाते हैं, ऑर्डर देके बनवाते हैं बाहर फैक्ट्री से। हाँ, यहाँ आप लोग 1.25 लाख रुपए अपने पैसे इकट्ठा करके लिए? कोई पार्टनर ने लिया, 3 बंदों ने एक। हाँ, ये कुछ चलाने का टाइम ही फिक्स है कि इतने टाइम ही चलाएंगे, इतने टाइम? दोपहर का मेरा है, शाम का इसका भाई का है।
ऐसे कपड़ा धो देती है मशीन? अब जैसा जिसका काम हो, जैसा जिसका काम हो, क्योंकि कलर कपड़े तो हाथ से हैंड वॉश होते हैं, कलर कपड़े हैंड वॉश होते हैं, उसमें अगर मशीन में डालो तो सारे खराब हो जाएंगे। वाइट वाले धोते हैं आप? बस वाइट वाले जाए, चदरे चदरे उदरे हो रही है। आपके घर में कितने लोग हैं? हम तो 3 हैं जी, एक लड़की है, एक मैं हूँ, बीवी है। और आप बता रहे हैं आप महीने में कितना कमाते हैं? 20-20 हज़ार करीब। 20,000। हाँ, बिजली बिल कितना चला जाता है? 5-6 हज़ार, और पानी का बिल अलग 1,000 मान के चलो, पानी का एक 6 हज़ार करीब बिल चला जाता है। बाकी जो बचा है उसमें घर चलाना है। अब बस चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बस हम सुन लो, ये तो कोई सरकारी स्कूल सही हो गए, थोड़ा वो सही हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ जाते हैं, हमारे घाट के सारे जाते हैं बच्चे। जब चुनाव चल रहा है तो आप लोग के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? ये जी, एक तो वहाँ पे 28 मंजिला बिल्डिंग बन गई है, क्या हमारी दीवारें 4 फुट ऊपर नहीं हो सकती? पीछे से ऊंचा हो जाएगा तो थोड़ा गैस भी कम लगी, और ये थोड़ा साफ सफाई हो जाए, जगह नहीं निकलने की। अब हमारे आपस में भाई बंद हैं, हम तो भगा नहीं सकते। गवर्नमेंट को एक हिसाब से बना कर देना चाहिए ना, कि तरीके से इतने में पता नहीं कितना बना के दे गवर्नमेंट, लेकिन वो कोई चाहता नहीं है जी कि घर भी यहीं पे है? हमारा यहीं रहते हैं सामने। और छोटी छोटी कुटिया दिख रही है। बस 8 कितने फुट? 8 फुट की? अरे इतने ही है, ये बता रहा हूँ ना, ये इतनी बड़ी 8 बाय की, 8 बाय 12 की, 8 बाय 12 दिखा दो, जाके दिखा दो। किसी की दिखा दी, हम तो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं सरकारें देखें ना कि कैसे लोग रह रहे हैं। ये देश की राजधानी है। 2025 में जी रहे हैं हम लोग, बताइए, और ये हाल है। हाँ दिखाइए भैया, दिखाना उसमें आदमी मर जाएगा तो पैर बाहर आ जाएंगे उसमें। भैया। तो हम लोगों ने थोड़ा बढ़ा के ना आगे बना लिया है, अच्छा। तो थोड़ा रहने लायक होगी। तो जैसे अब नेता लोग नहीं आते अब लोगों से वोट मांगने, कौन कौन आया? पता है कौन कौन चुनाव लड़ रहा है आप लोगों को? वर्मा जी आ चुके हैं, प्रवेश वर्मा है। क्या बोले प्रवेश वर्मा? बोल रहे हैं हम स्थिति सुधार के दे देंगे। सुधार के दे देंगे। केजरीवाल जी आए, उन्होंने बोल दिया स्थिति, हाँ वो भी आए थे, क्या बोले? वो भी स्थिति सुधारने के लिए बोल रहे हैं। संदीप दीक्षित जी आए थे, वो भी बोल के गए उधार के देंगे। तीनों नेता, मतलब तीनों पार्टी के नेता आए सब और तीनों वादा करके गए हैं कि स्थिति सुधार देंगे। पोस्टर देखिए सबके लगे हुए हैं, सभी पार्टियों के। रहेंगे वो। प्रवेश वर्मा के पोस्टर लगे हुए हैं, उधर अरविंद केजरीवाल के लगे हुए थे, संदीप दीक्षित के लगे हुए हैं, सब नेता आ भी चुके हैं। जो बना के दिया है, संदीप जी की माता जी थी शीला जी, उन्होंने काफी काम करा यहाँ के लिए। अच्छा, बाकी तो किसी ने भी काम नहीं किया यहाँ पे। देखिए अब इस तरह के घर हैं यहाँ पर, बाहर वॉशरूम बना हुआ है, अंदर लोग रहते हैं। होंगे शायद घर में लेटे होंगे, ये अंदाजा लगा लीजिए यहाँ से। बस ये छोटा सा है। हाँ, मतलब मतलब एक सबका खटिया यही और है। आज है, बस यही है। सबका यही है। अच्छा। इतना सबका है। किसी किसी ने दरवाजे लगा दिए हैं किसी का लकड़ी के। ये दरवाजा है भैया? ये लोग ये सब चीज हमने पास से लगाया हुआ है, इनका दिया हुआ कुछ नहीं है। कितने लोग रहते हैं आप घर में? हमारे घर में 4-5 लोग रहते हैं इतनी सी जगह में 4-5 लोग रहते हैं? इसी जगह में। हैं? आप क्या करते हैं? मेरा लॉन्ड्री का काम है, ड्राइंग लॉन्ड्री का। सब लोग यहाँ लॉन्ड्री का ही काम सब करते हैं। लॉन्ड्री का ही काम करते हैं, सारे यही काम करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये भी एक जीवन है, देश की राजधानी है। यहाँ पर रहने वाले जो धोबी घाट मोहल्ले के लोग हैं वो आसपास रहते हैं। उनको मान लीजिए 2 खटिया भर का घर है, और इस घर की जैसे बात कर दी 4-5 लोग रहते हैं। जैसे देखिए ये बाहर वॉशरूम बना हुआ है, तो यहीं नहाना है, यहीं सारे काम करने। टॉयलेट वगैरह क्या है? ये 3 बने हुए हैं बस खाली यहाँ पे। 3 बने हुए हैं। 300 आदमियों पे, यानी कि आप 600-700 के 9 टॉयलेट हैं बस। 600-700 आदमी पर 9 टॉयलेट। 9 टॉयलेट। 2 वॉशरूम खाली, बाथरूम। तो फिर सुबह लाइन लगती होगी लंबी, झगड़ा भी हो जाता हो कई बार। यहाँ तक लाइन लगती है, आगे तक यहाँ तक बहुत दूर तक लाइन लगती है। आप लोग जीवन तो लोग हैं भाई, जो ऐसे मसलों में जी भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। यहाँ तक लाइन हैं? लगती है, यहाँ तक। एक बात से ये रहा वॉशरूम, ये रहा टॉयलेट, ये है एंट्रेंस। अच्छा ये बताइए, ये आप लोगों ने घर और उसकी दिक्कतें बताई। अब मान लीजिए जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है ना, वो तमाम दावे करते हैं भाई कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, इन सब चीज़ों में अच्छा बनाया, स्कूल वगैरह तो अच्छे बनाए, इसलिए तो हम बोलेंगे नहीं। यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते क्योंकि हाँ जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी कपड़े लेके निकलते हैं ना दूर दूर तक। तो जो पहले की स्थिति थी और अब की तो बहुत फर्क है। स्कूल तो बहुत आलीशान बने हुए हैं, अब तो स्कूल तो अच्छे बने। और क्या आपको मतलब कैसा काम लगता है? वैसे 3 बार अरविंद केजरीवाल हैं, तो आप लोग की आपस में चर्चा होती होगी ना, अब चुनाव का वक्त है, तो कैसा काम लगता है? काम क्या लगता है, हमारे लिए तो यहाँ के लिए ज़्यादा कुछ काम किया नहीं उन्होंने। हाँ, बिजली पानी डोमेस्टिक हो जाता, रहन सहन ठीक हो जाता, घर और घाट मिल जाता, समस्या खत्म थी हमारी। और हम दलित से आते हैं, दलित कोटे में आते हैं, SC कोटे में, तो थोड़ा बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की योजना निकल जाती है कि भाई कोई बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है तो। तमाम वादे जैसे नेता लोग करते हैं, तो आप लोग देखते हो कि हमारे लिए क्या वादा हो रहा है, मतलब आप लोग क्या देखकर वोट देते हो? मैनिफेस्टो में डालते नहीं ना, ये लोग सिर्फ वादा करके चले जाते हैं। मैनिफेस्टो में कोई डालता नहीं कि हाँ वही करना है, तो इसलिए हो ही नहीं पाता कुछ। क्या नाम भैया आपका? रामदेव। आप भी कपड़े धोने का काम करते हैं, लॉन्ड्री का हैं? कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमारा बचपन है, ये बीत गया हमारा।
55 बीत गया, मतलब कितने वर्ष के हैं आप? 45 साल तो होंगे। 45 साल आपके बीत गए इस मोहल्ले में यहाँ रहते हुए। तो कुछ बदलाव देखा आपने दिल्ली में? हैं कुछ बदलते आप लोगों के लिए कोई काम पहुंचा, कुछ हुआ? नहीं हो पाया। क्या कह रही थी? ऐसे ही रह रहे हैं हम, और क्या बदलाव कुछ नहीं हुआ। महिलाओं पे जैसे बड़ा पार्टी सब नेताओं का जोर है, सब लोग महिलाओं को लुभाने में लगे हैं, इतना पैसा देंगे उतना पैसा देंगे, बस में फ्री। पैसा कौड़ी कहीं नहीं मिला। कोई सरकारी योजना का लाभ मिलता है आप लोगों को? कुछ कोई नहीं पेंशन, कोई रुपया, कोई पैसा? ना, अभी हमारे सबके पेंशन नहीं बंदी। अब वोटर सब लोग आप लोग ये नहीं दिल्ली के हो? हाँ, दिल्ली के हम सारे लोग। दादी कौन नेता पसंद आते हैं? कौन नेता क्या पसंद आ रहा है, ऐसे चल रहे है गाड़ी। हाँ, थोड़ा बहुत काम हुआ कि तो पहले जैसे काम नहीं हो पाया है। बहुत आया और बहुत चले गए, कोई काम नहीं कर रहा है। जो हमारे को थोड़ा बहुत रहन सहन दिया हुआ है वो शीला जी का दिया हुआ है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं का दिया हुआ है। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, वही बदहाल जिंदगी जी रहे। शीला दीक्षित के बाद तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। 10 साल इन्होंने कर दिया, कुछ नहीं हुआ जी। वैसी बदहाल जिंदगी। बस वैसे जैसे जी रहे हैं वैसे ही अपने आप ही जीते रहो, वही बहुत जैसे है। अब चुनाव का वक्त है तो आप लोग कैसे तय करते हैं? आपस में बात करते हैं, वोट देते हो? बात की जाती है सबकी, बाकी मत अपना अपना है, जिसको क्या देखकर चुनते हैं? वोट तो देते ही होंगे ना सब लोग। पहले के आए थे, बोले कि ऐसा कि हम लेसन आपका बनवा देंगे, न लाइट है, न बिजली है, न कुछ पानी है, बोले कि हम लेसन बनवा देंगे। आज तो लोग हो गया 15 साल हो गया, लेसन भी नहीं बनवा। बीजेपी वाले हैं वो कह रहे हैं भाई हमको मौका दो, हमें बड़ा लंबे समय से मौका नहीं मिला है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे? दिल्ली के लिए कौन बेहतर लगता है यहाँ धोबी घाट के लोगों बीजेपी का तो अधिकारी है पूरा यहाँ पे इस धोबी घाट पे, क्योंकि जो एनडीएमसी वो सारी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इन्हीं के अंडर में सारा है। तो ये जब यहाँ अपना एनडीएमसी से पैसा पास करा के कुछ भी काम करा सकते हैं, लोग कराते ही नहीं, आपस में लड़ते रहते हैं। वो केजरीवाल के पीछे पड़े हैं, ये उनके पीछे पड़े हैं, इसी में सारा हिसाब किताब खराब कर रखा है इन लोगों ने। एलजी में हमें काम ही नहीं करने दे रहा है, उनका कहना तो ये होता है, और हम इसमें फंसे रहते हैं। एनडीएमसी जाते हैं, वहाँ मीटिंग पास होती है कि जी इतना बन जाएगा यहाँ पे, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। ये बजड़ी पड़ी है खाली, पहले यहाँ पत्थर पड़ा हुआ था जब काम कराया, तो उसके बाद तो बजड़ी पड़ी है, पैरों में चल लो ये चप्पल के अंदर आर पार हो जाती है ये बजड़ी। इससे अच्छा तो पहले पत्थर जो लगे थे वही बेटर थे ना। सर एक बार आए, 10 साल पहले आए थे केजरीवाल जी, उन्होंने कहा मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। उसके बाद फिर अभी इलेक्शन हुआ तो अब आए हैं, और फिर अब वो वादे कर गए, अब देखते हैं सर क्या करते हैं हम। वो को? कैसे तय करते हैं आप लोग कि वोट कैसे देते हैं? हम तो मीटिंग, आप कह रहे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो फिर आप लोग क्या सोचते हो, क्या करोगे? तो क्या फिर मौका तलाशते हैं कि अब जो पार्टी बोलती है हम कर देंगे, अगर देते हैं मौका, फिर एक मौका मांग रहे हैं तो कोशिश करेंगे एक मौका और दें उनको। प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री तो ठीक है अपनी जगह। हाँ जी, उनके लिए तो कोई कुछ कह ही नहीं सकते हम अब सब। हाँ, अपनी जगह ठीक है, उनका काम अच्छा है, उनका देश के लिए उनका काम बहुत बढ़िया है। हम लोग सेंटर में वोट उन्हीं को देते हैं। दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में फिर हम थोड़ा, दिल्ली में बदलता है मामला। हाँ, दिल्ली में एक जैसा नहीं रहता। नहीं। तो नेता लोग मगर आए हैं आप लोगों से बातें हाँ कर जी, रहे हैं? अभी आए और कई आने वाले हैं अभी आए। अच्छा। हाँ, अभी तो योगी जी का भी शायद चक्कर लग जाए। अच्छा। हाँ, सुनाई पड़ रहा है। योगी जी बढ़िया है उत्तर प्रदेश के लिए। बुलडोजर बाबा। हम गोंडा जिला, कोई फैजाबाद और ये आधे वहाँ बाराबंकी। ज्यादातर यार यूपी के लोग। वही तीन जिले के हैं, उन्नाव, फैजाबाद और गोंडा। अच्छा। हाँ, 3 जिले हैं बस। ज़्यादा वही जाके वोट मगर आप लोग के सबके यहीं हैं। सबके वोट यहीं। चलिए भाई, तो ये हम धोबी घाट में घूम रहे थे और यहाँ का आपने हाल देखा। सबसे बड़ी जो डिमांड है यहाँ के लोगों की, वो एक तो है कि जो बिजली का मीटर लगा हुआ है वो कॉमर्शियल लगा हुआ है, वो चाहते हैं कि डोमेस्टिक हो जाए ताकि उनके बिजली के बिल कम हो जाए। तो वैसे भी आमदनी कम है, तो जो आमदनी बच रही है वो उनके घर बार में लगे, बच्चों की पढ़ाई में लगे, इसलिए डोमेस्टिक वाला चाहते हैं। दूसरा, घर थोड़ा सा विस्तार हो जाए, छोटे छोटे 2-2 खटिया भर के घर हैं आप लोग के, उसमें रहते हैं। जो हमारा ये थड़ है ये बहुत छोटा है, इसको और बढ़ाया जाए, इसकी हाइट थोड़ी ऊंची की जाए। हाइट नेता लोग आते हैं, उनसे आप लोग कहते हैं? हर बार कहते हैं होगा, इस बार होगा। होगा। 1896 में ये हम अंग्रेजों के ज़माने में ये मतलब दिया गया था प्रोसीजर, मतलब जगह अगर यहाँ से हटाते हैं तो 3 किलोमीटर घेरे में बसाया जाएगा। मैं मनोज कुमार कनौजिया खुद बोल रहा हूँ, और वो नक्शा मैंने खुद देखा, वो पेपर भी देखा मैंने। और मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो भी विस्तार कांग्रेस के ज़माने में भी हुआ है, उससे पहले बीजेपी आई थी, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने भी विस्तार किया है, जबकि थोड़ा थोड़ा सबने विकास किया। अगर ये चीज़ जो सिखाया है एलजी का महत्व क्या होता है, हमें नहीं पता था एलजी मतलब क्या होता है। हम तो यही जानते थे कि केंद्र सरकार ही सब कुछ देख रही है। जब सरकार बदली तो एलजी का महत्व समझ आया कि एलजी के हाथ में कितनी है सामान। अब की बार चुनाव में क्या चर्चा, क्या माहौल है यहाँ के चुनाव में? माहौल तो ठीक है इस बार। किसका पक्ष लग रहा है, कौन आगे लग रहा है? इस बार कांटे टक्कर है किसके बीच? अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के बीच में। अच्छा, परवेश वर्मा और केजरीवाल आए थे। परवेश वर्मा यार, परवेश वर्मा आए थे। क्या बोल गए? हाँ बस वोट के लिए आए थे। अरविंद केजरीवाल आए, अरविंद केजरीवाल भी आए। क्या बोले? वो बोले हैं कि हम आप लोगों ने इतनी दिक्कतें छोटे छोटे करने के लिए बोला। हमारा सबसे मुद्दा है कि हमारा मीटर जो है वो डोमेस्टिक किया जाए। हम कोई फैक्ट्री नहीं है हमारे पास, हम गरीब लोग हैं, पानी बिजली बिल कमर्शियल दे रहे हैं, इतनी कमाई धमाई नहीं है हमारी, मगर हमसे कमर्शियल बिल लिया जा रहा है। हमारा डोमेस्टिक किया जाए। बीच में सत्ता थोड़ी सी बदली एनडीएमसी द्वारा, तो कहानी क्या गढ़ी गई कि मतलब एलजी ने अपने हाथ में ले लिया था। एनडीएमसी में बीजेपी बैठी हुई है और वो हमेशा यही बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि हम आपका कम कर देंगे। केजरीवाल ने बीच का हिस्सा तय कर दिया था। पहले एक कमर्शियल था, फिर डोमेस्टिक। तो केजरीवाल के घर पे हम लोग गए थे तो उन्होंने बीच का रास्ता अपना दिया था। अब क्या किया जाए, मजबूर हो जाते हम लोग, तो क्या गरीब स्तर से रह रहे हैं। ये है प्रमुख मांगे जो धोबी घाट के लोग हैं उनकी, और वो चाहते हैं कि भाई उनका जो बिजली का मीटर है वो डोमेस्टिक किया जाए। कमर्शियल जगह जो घर हैं वो थोड़ा उनको बेहतर मिलें, जो इतने छोटे छोटे घरों में इतने ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो यही है दिल्ली का हाल। दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतें लोटियन जोन के इर्द गिर्द एक ये मोहल्ला भी है धोबी घाट, जहाँ पर हज़ारों लोग रहते हैं, अपनी जीविका किसी तरीके चला रहे हैं, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं। 700-800 लोगों के बीच 6-8 टॉयलेट बने हुए हैं, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो ये हाल भी एक दिल्ली का एक ये नज़ारा भी है जो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। और जगह जाएंगे दिल्ली के बारे में यूँ ही आपको दिखाते बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज हैं। शुक्रिया।